सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें सबसे पहले डिवीजन बताया था, ठीक है। डिवीजन के बाद मैंने तुम्हें बताया था डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। मतलब कि डिवीजन के जो प्रिंसिपल है ये वाली बातें बताई थी। मैंने तुम्हें ऐसा बताया था कि भाई हमारे पास क्या होता है, एक नंबर अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम डिविडेंट बोलते हैं। फिर जाके यहाँ पे मेरा डिवाइजर होता है, यहाँ मेरा होता है क्वोशिएंट, और यहाँ पे होता है मेरा रिमाइंडर, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो मैंने तुम्हें बातें बताई थी ना, वो मेरे पास इस तरीके से थी कि जो मेरे पास डिविडेंट इज इक्वल टू होता है ना, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। बताओ तुम्हें पहले वाली बात तो लग रही है भाई। इसके मतलब कि जो मेरे पास ये ना, कभी भी इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और अगर हिंदी में बोलते हैं तो उसको गुणनखंड, ध्यान दो। हाँ भाई, जो मेरे पास इसका हिंदी में उसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ये चीज बोलते हैं। तो इस चीज को समझने के भाई अंदर वाला मेरे पास क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक होता है, ठीक, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल, ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि अगर सिंपल सी बात बोल दूं कि भाई हमें ध्यान रख के चलना है, जो अंदर वाला होगा ना हम उसको px बोलेंगे, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे है इस वाले को gx ले लेते हैं, यहाँ पे gx ले लेते हैं, और इनटू में मेरे पास है यहाँ पे qx और इन प्लस में r है, ठीक। इसको अगर मैं नॉर्मल सी भाषा बोलूँ ना, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या होता है यहाँ पे मेरे पास ये a होता है, यहाँ पे b और इनटू में q और प्लस r। तो मैं बताता a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में r होता है। ये वाली बातें होती है हमारे पास, ठीक। तो भाई इन चीजों को समझने के लिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चाहिए भाई? देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, अगर इसके क्वेश्चन आ गए वो तुमसे ऐसा बोलता है कि भाई डिवाइड दिस बाय दिस, कोई सी एक इक्वेशन होगी बड़ी सी, उसको हमें डिवाइड करना होगा किसी एक छोटी सी इक्वेशन से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारे पास नंबर आएगा ना, डिवाइड करने के बाद सब कुछ सॉल्व हो गया, उसके बाद बोलेगा कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलेगा भाई वो? वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कि जो हमारे पास है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ये बातें तो लग रही है। अब क्या करना है भाई हमें इसके अंदर? देखो हमारे पास इसी तरीके से ना एग्जाम्पल नंबर 8वां है, उसे निकाल लो भाई। आज की क्लास जिसको समझ में आ गई ना, और उसके ये मान लो 4 से 8 मार्क्स पढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कह रहा है कि हमें 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करना है किससे? ये मैंने करवाया था, नहीं करवाया था पहले, देख लो फिर भी। एग्जाम्पल नंबर 8वां है, ठीक है। 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x है और उसके बाद प्लस 5 है, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पास। अब क्या करना है भाई? इसको डिवाइड करना है तुम्हें, और किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 माइनस x²। ये तुम्हें बातें पता लग रही है? हाँ भाई देखो मेरे पास क्या है, ये है, इसको हमें डिवाइड करना है इससे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो इसके अंदर क्या होती है। तुम्हें यहाँ पर कुछ गलती दिख रही है? किसी को कुछ गलती दिख रही है इसके अंदर? बताओ। हाँ ठीक है भाई, जो मेरे पास जो बड़ी पावर वो पहले आती है और छोटी पावर क्या है? बाद में आती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? जो मेरे पास है ये माइनस का आ गया जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस का है तो प्लस का 3x का स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 5, इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसमें सेम है ना, तो मेरे पास माइनस का x है और ये मेरे पास क्या है, ये फिर जाके प्लस का x माइनस 1। बताओ तो मैं पहले ये वाली बातें पता लग रही है। मैंने क्या किया है भाई कि जो मेरे पास बड़ी पावर वाले हैं उसको मैंने पहले रख दिया और छोटी पावर वाले को बाद में रखा। ये बातें पता लगी? हमें हमेशा ऐसे ही करना होता है। जब भी हम ऐसे डिवाइड जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है हम कभी भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी पावर है उसको हम पहले लिखते हैं और छोटी पावर उसको बाद में लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या करूँगा मैं, डिवाइड करना सबको आता है, फिर भी देख लो एक बार। इसका पहला लेंगे और इसका पहला, तो मेरे पास क्या है कि माइनस के x का क्यूब है और यहाँ पे माइनस x का स्क्वायर। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x के क्यूब का मतलब है 3 बार x है,
और इसका मतलब है 2 बार x है। ठीक है, ये बातें तो लग रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 2x से 2x कट गया और ये मेरे पास x है। कौन कर रहा है भाई, साइड कर लो उसे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, ये x बचा। जो मेरे पास बच जाता है ना उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और पहले वाले को एज इट इज सेम लिख देते हैं। ये बात तो सबको पता है कि इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो, जो कट के आ गया उसको यहाँ लिख दो और इस वाले को पहला सेम लिख दो। इतनी बातें पता लग रही है भाई। इतना करने के बाद क्या होता है, जो मेरे पास नंबर आया है ना, x आया है, इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। तो x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढो तो मैं x का स्क्वायर दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है x का स्क्वायर, यहाँ पे है ना। तो क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे x का स्क्वायर। फिर मैंने देखा भाई इसके आगे एक नंबर और लिखा हुआ है x इंटू में माइनस का 1, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का x आ रहा है। ठीक है, ये बातें तो लग रही है। तो x को मैंने माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का x आ रहा है। भाई इसमें होता क्या है, तुम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा वही नंबर आता है। 5 को 1 से गुना करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो वैसे से मेरे पास x को मैंने माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास सिर्फ माइनस का x आया है। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है इसमें। ये वाली बातें तो लगी। फिर देखो, तो अब मेरे पास क्या है, माइनस का x आ गया। x मेरे पे यहाँ पे लिख दिया पे मैंने माइनस का x। अब क्या करेंगे, सुनो, सबके साइन चेंज कर दो। ये मेरे पास ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। भाई पहला वाला तुम्हारा हमेशा कट जाएगा, जो पहला वाला है ये तुम्हारा हमेशा कट जाता है। बात समझ में आ रही है, पहला वाला तुम्हारा हमेशा कटेगा। उसके बाद देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। मतलब कि 3x स्क्वायर है, उसमें से 1x का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ की बात करता हूँ तो मेरे पास 3x और प्लस, देखो ये इसके भी दोनों के साइन अलग अलग है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, जो बड़े के आगे साइन है उसे लगाएंगे। ठीक, तो क्या मेरे पास माइनस का 3x है और ये प्लस का 1x है। तो क्या करेंगे, मेरे पास माइनस का 2x। अब भाई सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, अगर ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है अगर दोनों के दोनों सेम है, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर अगर दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, ऊपर नीचे का नंबर कभी भी सेम होता है और दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, वो कट जाते हैं पूरे पूरे। देखो यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक, तो पूरा पूरा कट गया। ये बातें तो लगी, ये माइनस का था ये प्लस का था, पूरा पूरा कट के पूरा खत्म हो गया। अब सुनो, जो बचा हुआ है उसके नीचे लिख दो। ठीक है, तो अब इतना कर दिया मैंने। भाई अब ना ये चीज मेरे पास दोबारा शुरू होती है। पहला गया मैंने, अब दूसरी बार देखो। अब इसका पहला लो और फिर उसका पहला। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ मेरे पास क्या भाई माइनस का x है, हाँ माइनस का x का स्क्वायर है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मेरे पास माइनस का 2 बचा। तो जो मेरे पास माइनस का 2 है मैंने यहाँ लगा दिया और पहले वाले को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। जो मेरे पास है उसको वहाँ लिख दिया और पहले वाले को एज इट इज नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, जो मेरे पास आ गया है ना, इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। माइनस का 2 इंटू में मेरे पास क्या भाई x है, तो मेरे पास माइनस का 2x आ रहा है। तो तुम्हें x वाला दिख रहा है कहीं पे, ये रहा मेरे पास माइनस का 2x है। उसके बाद जो भाई मेरे पास क्या है कि माइनस का 2 है, माइनस का 2 मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1 है। तो माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस मेरे पास क्या है प्लस, माइनस माइनस मेरे पास क्या आएगा प्लस का आ जाएगा और प्लस का 2 आएगा। तो भाई इस प्लस को 2 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये मेरे पास प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। सबके साइन चेंज करते हैं। पहला वाला पूरा कट गया। ठीक है, मैंने हमेशा बताया कि पहला वाला पूरा कट जाएगा। फिर देखो ये भी मेरे पास क्या है कि नंबर तो सेम है, पूरे पूरे नंबर पूरे सेम है, सिर्फ मेरे पास क्या अलग है, साइन अलग अलग है। तो क्या करेंगे, ये पूरा कट गया। फिर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या करेंगे 5 और 2 तो मेरे पास प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें दिक्कत है किसी को? भाई सुनो, ये पहले मैंने कर दिया। हमें क्या करना है, मैंने मतलब कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है ना उसको यूज करना है। ठीक है, जो मेरे पास विभाजन एल्गोरिथम है उसको सिद्ध करना है, उसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात मेरे पास क्या होती है, मैंने बताया था कि जो अंदर वाला होता है वो a होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में r है। ठीक है, हमें क्या लेके आना भाई, देखो इस अंदर वाले को लेके आना है किसी भी तरीके से। बात तो लग रही है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो b क्या है मेरे पास, b ये है माइनस का x स्क्वायर
प्लस में एक्स माइनस का 1 और क्यू कितना है मेरे पे एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स माइनस 2 और प्लस में क्या बचा मेरे पास 3। ये बातें पता लग रही है भाई? सिंपल तो ये कह रहा मैंने, इसको रखा ठीक है यहाँ पे, जो मेरे पास कोएफिशिएंट है क्यू उसको रखो यहाँ पे और फिर जाके मेरे पास क्या लास्ट में बचा इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। अब क्या करेंगे, कभी भी मेरे पास ऐसा आ जाए ना दो दो ब्रैकेट में हो तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको एक बार इससे और इस वाले को इससे, मतलब कि इसके तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसी सेम तरीके से इससे भी करना है। इसको एक बार इससे करेंगे, इसको भी एक बार इससे और इसको एक बार इससे। ठीक है, ये बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करेंगे देखो यहाँ पे मेरे पास माइनस का जो एक्स का स्क्वायर है इसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब माइनस का जो एक्स का स्क्वायर है अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास यहाँ पे माइनस की एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ये बातें पता लग रही है? पावर 2 यहाँ पे, पावर 1 यहाँ पे, पावर 3 यहाँ पे आ गई। ठीक है, देखो ऐसा होता है मेरे पास, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ x का स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या है इसकी एक पावर ऐड हो गई। वैसे ही कह दूँ अगर मैं x का स्क्वायर और इंटू एक्स है तो इसकी भी तो पावर 1 है, तो x की पावर मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाती है। ठीक है, तो वही किया मैंने यहाँ पे। फिर माइनस के x के स्क्वायर को, मतलब मेरे पास जो अब अगला है उस x को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस के 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये तुम्हें सारी बातें बता रही क्या बता रहा हूँ मैं? भाई देखो मेरे पास ना कभी भी अगर ऐसी कोई बातें आ जाती है, कभी भी तुम्हारे पास एक बड़ा ब्रैकेट हो छोटा ब्रैकेट हो तो इसके सारे नंबर अगले वाले के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कभी भी मेरे पास ऐसा आ जाए कि देखो ये बड़े से ब्रैकेट में लिखा है ना और ये छोटे से ब्रैकेट में लिखा है, इसके जितने नंबर है ना उसके छोटे वाले ब्रैकेट के सारे उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने इन तीनों को x से कर दिया, अब मैं इन तीनों को 2 से करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब माइनस का x का स्क्वायर है तो इसको अगर मैं माइनस का 2 से करता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास माइनस का जो x का स्क्वायर है अगर इसको -2 से करूंगा तो मेरे पास कितना है यहाँ पे प्लस का, और देखो ये माइनस का है ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर है। ठीक है, फिर अब इस x को माइनस के 2 से तो माइनस का 2x, माइनस के 1 को माइनस के 2 से तो मेरे पास कितना है प्लस का 2, लास्ट में 3 एज इट इज है। ये बातें तो लग रही है? देखो अब क्या करना है, पहले तो मैं कहीं यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास जो है देखो मेरे पास क्या माइनस का x का क्यूब है, तुम्हें क्यूब वाला और कैसे दिख रहा है यहाँ पे, क्यूब वाला को इसे दिख रहा है यहाँ पे कि किसी की पावर क्यूब लगी, मतलब 3 पावर हो, नहीं है ना, तो इसको हम एज इट इज पर लिख देंगे माइनस के x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद मेरे पास तुम्हें स्क्वायर वाला दिख रहा है, हाँ भाई ये प्लस का है ये प्लस का है, देखो ये प्लस का है, ये वाला जो मेरे पास है ये मेरे पास प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के, तो भाई मैं पास सिंपल लिख दूंगा प्लस का 3x का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर मेरे पास एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो फिर वही करो दोबारा से, मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करता और जो बड़े के आगे साइन है उसको लगाता। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को पहले माइनस कर देता और जो बड़े के आगे साइन है मैं उसको लगा देता। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में माइनस माइनस होते फिर क्या करता, तो अभी इसको ऐड करते हैं ना, बस साइन मेरे पास माइनस का आता। मान लो कि मेरे पास माइनस का x का स्क्वायर है और माइनस का 2x का स्क्वायर है, तो मेरे पास अब माइनस का 3x का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, अब सुनो अगले पे आ जाओ, तो मैंने अब मेरे पास x वाला तो मैं दिख रहा है कहीं, x वाला देखो ये माइनस का, देखो ये आ गया मेरे पास माइनस का 1x और माइनस का 2x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक, फिर अब मेरे पास 2 और प्लस 3 बच रहा है, देखो ये इसे कर दिया मैंने, इसे भी कर दिया, ये तो हो ही गया, मेरे पास 2 और 3, मेरे पास कितना आ गया 5, तो मैच कर लो इस वाले को, मैच कर लो इस अंदर वाले से, तुम्हारा डिट्टो सेम आएगा। बातें तो लगी, जब तक तुम्हारा ये वाला इस अंदर वाले के सेम नहीं आता तो तुम्हें सिर्फ 4 मार्क्स में से सिर्फ तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, उसके आगे मार्क्स नहीं मिलते। ये बातें तो लगी, सबको क्या कर रहा हूँ मैं। अब सुनो भाई इसके आगे, सबको ये बताओ एग्जाम्पल 8वां आया या फिर नहीं आया, सबको आ गया? हम आते हैं एग्जाम्पल 9 पे, जिसको एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आ गया। ठीक है, जिसको एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आ जाता है भाई वो मान लो अच्छे खासे मार्क्स लाएगा अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे सुनो भाई,
हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये समझो। एग्जाम्पल 9 में कह रही फाइंड ऑल द जीरोस। अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल 9 कराने से पहले कुछ बातें बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 2x + 1 = 0। बताओ उसके जीरोस कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसलिए इसका जीरोस 1 निकलेगा। मैं बोल दूँ 2x² + 3x और +5 = 0। इसकी बड़ी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका जीरोस 2 निकले। भाई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया ना, मतलब फैक्टर करके। ये वाला पता है हमने 9th में किया था, ये हमने 9th में किया है, और ये वाला हमने 10th में किया है, ठीक है। और अगर ऐसा बोल दूँ 3x³ + 5x² + 9x और +5 = 0, इसके कितने जीरोस निकलेंगे भाई? इसके 3 जीरोस निकलेंगे। ये बातें पता लग रही है। ऐसे ही अगर मैं इसकी पावर 4 लिख दूं, ठीक है, मैं ऐसा लिखूं 5x की पावर 4 + 9x³ + 2x² और +7x और प्लस में मान लो 3 है और = 0। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है भाई? 4 है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 4 जीरोस निकलेंगे इसके, ठीक है। इसके कितने टोटल जीरो? हमारे पास 4 जीरोस हैं, ठीक है। इसके शून्य कितने हैं भाई? मैं तुम्हें पहले शून्य का या फिर जो जीरोस है इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। शून्य बोल दो हिंदी में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास देखो, अगर मैं बोल दूँ ना इसका 1 जीरोस निकलेगा, इसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको मैं x की जगह रखूँ तो मेरा आंसर 0 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये बातें तो लग रही तुम्हें? मैंने ऐसा बोला कि ये जो मेरे पास है ना 2x + 1, इसका सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। जो मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पास आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे x की जगह रखने के लिए हमारे पास 2 ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसको मैं रखूंगा, उसको मेरे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर तीसरे में इसमें मैं x की जगह पे रखने के लिए मेरे पास ऐसे 3 नंबर होंगे जिसको मैं x की जगह पे रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। फिर वैसे ही सेम इसमें मेरे पास क्या होगा भाई? मेरे पास टोटल 4 नंबर होंगे जिसको मैं x की जगह पे रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। ये बातें पता लग रही है? अब देखो, तो भाई यही इसी क्वेश्चन में ना, मतलब इसको समझने के बाद तुम्हें ना थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को समझने में। देखो भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 है, 2x की पावर 4 और -3x³ -3x³ और -3x² प्लस 6x और -2, ठीक है भाई। ये बता रखा है उसने हमें। उसने बोला कि भाई इसके ना चारों के चारों जीरोस निकाल दो इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस इज 2 and -2, ठीक है। ये बातें तो लग रही है। इसके 2 जीरोस क्या बता रखे भाई? उसने 2 जीरोस बता रखे हैं। एक तो √2 है, ठीक है। एक मेरे पास क्या भाई यहाँ पे एक √2 है मेरे पास, और एक अगला है माइनस का √2। ये तुम्हें बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? हमें उसने 4 जीरोस में से 2 जीरोस बता रखे हैं, 4 शून्य में से 2 शून्य उसने हमें बता रखे हैं, ठीक है। तो हमें बाकी के 2 निकालने। भाई हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इसके सारे के सारे शून्य निकालने हैं। यदि आपको इसके 2 शून्य पहले से पता है, 2 शून्य √2 और माइनस का √2 ज्ञात है, मतलब कि तुम्हें इसके 2 जीरोस पहले से पता है, ठीक है। तुम्हें अगर इसके 2 जीरोस पहले से पता है तो बाकी के बचे हुए 2 जीरोस निकाल दो। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें दिक्कत है किसी को? हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा है, ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसके अच्छा कोई बताया इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 4 निकलेंगे ना, सबसे बड़ी पावर 4 है इसकी। तो उसने हमें 2 जीरोस पहले बता रखे हैं, उसने 2 जीरोस हमें पहले बता रखे हैं, 2 शून्य उसने हमें पहले बता रखे हैं, बाकी के 2 शून्य तुम निकालो, ठीक है। देखो अब तो √2 है और माइनस का √2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, x लिखा मैंने यहाँ पे, एक बार x इसको प्लस के साथ डाल दो, इस वाले को मैंने क्या किया प्लस वाले के साथ डाल दिया, मतलब x प्लस √2, ठीक है, और एक को माइनस वाले के साथ। बातें तो लगी? इसको क्या करूँगा, देखो जैसे सुनो तो मैं बताता हूँ मैं नॉर्मल सी बात। जब भी ऐसे आ जाए ना,
जब भी तुम्हारे पास दो जीरोस दे रखे हो तुम्हें क्या करना है, एक को प्लस वाले के साथ कर दो, एक को माइनस वाले के साथ, या फिर तुम दोनों को माइनस माइनस वाले के साथ कर दो। ठीक है, दोनों क्या कि माइनस माइनस वाले के साथ कर दो तो भी सॉल्व हो जाता तुम्हारा। इन बातों में दिक्कत किससे, पहले बताओ भाई। सबको नॉर्मल डिवाइड आते हैं, 2-3 फॉर्मूले वो सारे पता है सबको। तो मैं ये वाला फॉर्मूला पता होगा। यहाँ देखो मेरे पास है x + 2 है, और फिर मान लो या फिर ऐसा है a + b और a - b। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, क्या होता है इस फॉर्मूले में, कभी भी ऐसा आ जाए तो a² - b², यही तो फॉर्मूला है मेरे पे। हाँ भाई, इन फॉर्मूले में दिक्कत है किसी को? देखो अगर इसमें किसी को दिक्कत आएगी तो इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ये मेरे पास सबसे आसान सा फॉर्मूला है। तो देखो हमें क्या करना है, मेरे पास ये लिखा है x और एक बार माइनस का, मतलब कि एक मेरे पास x + 2 है, एक बार मेरे पास x - 2 है। हमें करना क्या होता है भाई कि ना, हम कभी भी अगर इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमें इसको x के साथ लेना है कभी भी। जैसे मेरे पास एक नंबर है तो मैंने इसको x के साथ ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो इसका लिखूंगा मैं x, ठीक है, और यहाँ पे नंबर, और फिर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखूंगा x, उसके साथ ये वाला नंबर। ये इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिखना है। पहले इतनी बात पता लग रही है? मैं नॉर्मल सी बात बताइए कि इसको यहाँ रख दो और इस वाले को यहाँ रख दो, फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो भाई पहले मैंने जो तुम्हारे बुक में ना उसी के साथ सॉल्व करता हूँ। ये प्लस का है और ये मेरे पास माइनस का है। सॉल्व कर दिया, से लिख दिया मैंने इसमें नॉर्मल का। एक मेरे पास प्लस का लिख दिया, दूसरा मैंने क्या है माइनस का लिख दिया। ठीक है भाई, अगर तुम इसको समझ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैंने एक इसमें पहले प्लस का लिखा और इसमें माइनस का, या फिर मैंने एक में प्लस का दूसरे में माइनस का लिखा है ना, मतलब कि मेरे पास ये तो डिट्टो आ गया। ये तो मैंने इसमें लिखा। देखो मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ। तुम्हें करना क्या होता है, x लिखा पहले, ठीक है, माइनस के साथ इसे लगा दो, लगा दिया से, दूसरा इसे भी माइनस के साथ लगा दो। ठीक है, इसको लगाया मैंने माइनस के साथ और इसको भी माइनस के साथ लगा दिया। तो मैं सबसे सिंपल सी बात ये समझिए, तुम्हारा एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक, बच्चे इसमें जो मतलब कि जो भूलते हैं ना, सिर्फ ये दिक्कत आती है। तुम्हें क्या करना है, एक प्लस का बनाना कैसे भी, दूसरा तुम्हें कैसे भी करके माइनस का बना देना है। एक प्लस का दूसरा माइनस का होना चाहिए, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर दोनों सेम होगा तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा फिर इस तरीके से। तो देखो मेरे पास क्या था यहाँ पे, x माइनस का √2, यहाँ मेरे पास क्या है भाई x, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा √2। एक माइनस का आ गया, दूसरा प्लस का आ गया। अब तुम्हें इसका पता नहीं क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस कर देंगे दूसरे वाले का स्क्वायर। फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है। अभी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था a + b और इंटू में a - b, ये क्या होता है a² और -b² होता है। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ये बातें चल रही है। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, x का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, इन बातों में दिक्कत लग रही है किसी को? भाई यहां से यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। इस वाली बात को इग्नोर मार दो, अभी इस वाली बात को इग्नोर करो, फिर मेरे को बताओ कि इसमें दिक्कत किसको आ रही है। अभी है कोई दिक्कत इसमें किसी को? थोड़ा स्पीड में देख लो एक बार। इसे करना है खुद अभी स्पीड में, बिना देखे समझ के करो भाई कैसे कैसे किया मैंने। फिर इसी केस में तुम्हें एक सेम क्वेश्चन दूंगा, फिर तुम्हें उसे करना है। फिर सबको डिवाइड आता है ना अच्छे से? हाँ भाई, सबको डिवाइड अच्छे से आता है ना? अब इसको डिवाइड करो इससे जल्दी, इस वाले को डिवाइड करो इससे x² - 2 से। 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी करो स्पीड में।
टाइम लगेगा ज़्यादा। भैया देखो एक बार मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो हमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या था नहीं सर, तुम्हारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दूंगा मैं, ठीक है, कभी भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें क्या करना है, यहाँ इसके सामने एक्स लिखना है पहले, मान लो एक के सामने माइनस का लगा दो और एक के मतलब कि देखो मेरे पास क्या है कि तुम्हें एक के सामने माइनस का लगाना है, दूसरे के सामने प्लस का लगाना है वैसे तो, ठीक है, तुम्हें किसी भी तरीके से एक प्लस का और एक माइनस का लेके आना होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही इसमें, एक के सामने माइनस का दूसरे सामने प्लस का लगा दो, तुम्हारा आसानी से हो जाता है। अब सुनो भाई हमें क्या करना है यहाँ पे, अब डिवाइड करके इसको नॉर्मल सॉल्व करता हूँ मैं सबको फैक्टर करना आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है तो इसका पहला ले लो, उस वाले का पहला लो, 2x की पावर 4 है और अपॉन में x का स्क्वायर है, तो 2 1 2 3 और 4 और मेरे पास क्या भाई 2 बार x है तो मेरे पास क्या आ रहा है 2x का स्क्वायर, तो 2x के स्क्वायर को यहाँ लिखो, इस वाले को एज इट इज यहाँ पे सेम जो आया है उसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, 2x के स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 से, तो मेरे पास माइनस का 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे है ना तो लिख दो यहाँ पे 4x का स्क्वायर। अब सुनो ये मेरे पास प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, पहला पूरा कट गया, ये वाला मेरे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा 3x क्यूब, यहाँ मेरे पास 4x का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों अलग अलग है तो मेरे पास वही करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है, तो प्लस का x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या बच रहा है भाई 6x और -2 प्लस का 6x -2, फिर इसका पहला लो उस वाले का पहला, तो माइनस का 3x क्यूब और अपॉन में x स्क्वायर है, तो इससे कटेगा तो सिर्फ माइनस का 3x बचेगा, माइनस के 3x को यहाँ लिख दो और पहले वाले को एज इट इज सेम जो नंबर आया है उसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x है और मल्टीप्लाई करना है इसको माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा तो यहाँ पे 6x आएगा, ठीक है, तो जो 6x आया है उसको यहाँ पे लिख दो, प्लस का 6x आया हमारे पास, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहला पूरा कट गया, यहाँ भी देखो सेम साइन है मेरे पास, हाँ भाई दिख रहा था मैं दोनों के साइन अलग अलग है, नंबर मेरे पास क्या है कि सेम है, तो ये भी कट जाएगा पूरा, जैसे मेरे पास ये है ना नंबर मेरे पास क्या है सेम है और साइन अलग है, इसका माइनस का है और इसका साइन प्लस का है तो कट गया, वैसे ये भी कट गया, तो x का स्क्वायर मेरे पास जो बच रहा है x स्क्वायर माइनस का 2 बच रहा है, x स्क्वायर -2, क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम जो मेरे पे देखो पूरा डिटो सेम है यहाँ पे, जब मैं देखो x स्क्वायर -2 x स्क्वायर -2 कभी भी ऐसा आता है ना तो मैं कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे प्लस का 1 लिख दो और पूरा पूरा कट जाएगा, x स्क्वायर -2 ये पूरा कट जाता है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये जो आ गया ना 2x स्क्वायर -3x और प्लस में 1 जो आया है मेरे पे, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो 2x का स्क्वायर -3x और जो प्लस का 1 आया है इसमें करना क्या होता है भाई ये समझ जाओ, देखो मेरे पास यहाँ पे है, सबको वो फैक्टर करना आता ना मिडिल टर्म वाला, आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर कर दो 2 से 2 और 2 से मेरे पास 1 जाएगा तो कितना आ रहा 1, तो एक मेरे पास 2 है और 3, तो यहाँ पे 2x और माइनस का 1x है, ये बात बता सबको, मेरे पास क्या है कि माइनस का 2x माइनस का 1x मेरे पास माइनस का 3x आ गया। भाई ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, ये तो मैं नॉर्मली आता होगा ये वाला फैक्टर करना, तो इसके बदले क्या लगूंगा इसको, तो 2x स्क्वायर -2x -x और प्लस में 1 है, तो इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है, इन दोनों में से अलग, दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई 2 और x आ जाएगा, तो यहाँ बच गया मेरे पास x और बीच में मेरे पास माइनस का 1, क्योंकि जब सारा का सारा कॉमन आता है ना तो वहाँ पर सिर्फ 1 बचता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मेरे पास है भाई जिसको इसमें दिक्कत आ रही ना, मैंने यहाँ इसके कम से कम तुम्हें 15 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे करवा दिए, देख लेना उसको। यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, देखो यहाँ पे साइन चेंज करना है, कुछ नहीं बस मैंने सोचा माइनस का लगा दो और यहाँ पे 1 और x माइनस का 1, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ गया, क्या करना है इसको और इसको अलग ले लो, तो मेरे पास क्या भाई 2x -1 = 0,
यहाँ पे x माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। इस साइड माइनस है, उस साइड आके प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 1 और फिर जाके 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, x इज इक्वल टू 1/2। भाई एक मेरे पास वैल्यू है 1/2, ठीक है, एक मेरे पास वैल्यू 1/2 आ रही है और दूसरी x इज इक्वल टू प्लस का 1 है। देखो एक 0 से ये था, एक 0 से ये था, एक इसे ले लो, एक इसे ले लो, ये बातें पता लग रही है। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होती है इसके अंदर यहाँ पे साइन लगाने में, ठीक है। तुम ना बस बिना सोचे दोनों के आगे माइनस माइनस लगा देना। लिखा है मेरे पास 2/√2, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो √2 माइनस का √2 ऐसा लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, x लिखना है माइनस का √2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में x लिखना है माइनस का √2। ये मेरे पास इसमें पहले से माइनस भी है, ठीक है। तो क्या है मेरे पास माइनस का √2 है और यहाँ पे ये देखो माइनस का है, ये भी माइनस का, तो यहाँ मेरे पास क्या प्लस का आ जाएगा, तो x प्लस √2, ठीक है। तो मैं दोनों का आगे बस माइनस माइनस लगा देना और सारा सारा सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? भाई ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उससे लिख लेना एक बार। वैसे तुम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके आना और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बात समझ में आ रही है? 2.3 क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 3 है और 2.4 का क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 4th, ठीक। इसे करके लेके आना घर से, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा शायद सर में, करो से नोट डाउन।